मौर्य काल के बाद की मूर्ति कला पढ़ रहे हैं। मौर्य काल के बाद की मूर्ति कला में गांधार मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला और इनके बारे में पढ़ना है। गांधार मूर्ति कला के बारे में और मथुरा मूर्ति कला के बारे में। गांधार मूर्ति कला में ये कनिष्क प्रथम के समय हुआ। इसका उदय जो हुआ तक्षशिला, कलावती, पुष्प कलावती, कपिशा। तक्षशिला, कपिशा, पुष्प कलावती और बामियान इसके केंद्र है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, एक ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर गांधार शैली में जो स्वात घाटी के गांधार शैली जब बनाई गई मूर्ति कला में, तो इसमें काले और भूरे रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इसके अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियाँ बैठे हुए भी मिलती है और खड़े हुए भी मिलती है, दोनों मुद्राओं मिलती है। अच्छा, अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। हम देख रहे हैं गांधार मूर्ति कला की विशेषताएं। गांधार मूर्ति कला की विशेषताओं में ही क्या जाएगा, एक जैसे हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो बुद्ध के जो बाल है वो घुंघराले दिखाई देंगे। यूनानी प्रभाव हमें दिखता है, यानी कि घुंघराले बाल और मूछ के साथ है, मूछ भी दिखाई देती है। सिर के पीछे प्रभा मंडल ये होता है, सिर के पीछे प्रभा मंडल दिखाई देता है। एक देवता का चित्रण दर्शाता है अगर प्रभा मंडल उसके सिर के पीछे रहता है तो। वस्त्र सलवट युक्त है, यानी कि लहरदार कह सकते हैं, लहरदार वस्त्र है इनके। गांधार में चप्पल पहने हुए भी दिखाया गया है। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्ति की भव्यता है। यही हम जो बात कर लिए कि यूनानी हेलेनिस्टिक प्रभाव मिलता है। अब दो खंडों में भी बांटा जा सकता है गांधार कला को। तो प्रारंभिक गांधार कला, इसमें जो है, इसमें मूर्तियों का निर्माण मिट्टी, चूना, भित्ति, स्तंभ, प्लास्टर का प्रयोग करके बनाया जाता है। प्रारंभिक गांधार कला में मूर्ति का निर्माण मिट्टी, चूना, भित्ति, स्तंभ, प्लास्टर का उपयोग करके बनाया जाता था। इस काल की मूर्ति कला इतनी टिकाऊ नहीं थी। पहले वाली भी पहले बन रही है तो इतनी उत्कृष्ट नहीं होगी, इतना ज्ञान तकनीक का नहीं आया होगा, इसलिए इतनी टिकाऊ नहीं थी। बाद में जो गांधार हुआ उसमें पाषाण यानी कि मजबूती आई, यानी कि पत्थर का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया। ये है। तो और क्या विशेषताएं देखी गई जो बाद में गांधार कला का जो विकास हुआ, यानी कि टिकाऊ हो गई थी ना, वो पत्थर की बनने लगी थी, तो उसमें अच्छे से मानव शरीर की सुंदर संरचना देखिए, ये सुंदर संरचना हमें दिखाई देती है। कसा हुआ शरीर, अनुपम नक्काशी ये दिखाई देता है। और यूनानी के देवता है अपोलो, उनकी अनुकृति हमें लगती है कि उनका जैसा ही मिमिक की गई है। जैसे अपोलो यूनान के देवता है, उनके जैसे ही बुद्ध की प्रतिमा को उकेरा गया है। इसमें जो है ना, बोधिसत्वों को कलापूर्ण मुकुटों को और आभूषणों के साथ राजकीय वेशभूषों में परिभाषित किया गया है, प्रदर्शित किया है। गांधार कला में प्रयुक्त चिड़ियों की जो पूंछ है जैसी परतें, रोम में हेड्रियन के काल में हेलेनिस्टिक शैली, ये जो है हेलेनिस्टिक शैली, ये मुकुट है, हेलेनिस्टिक शैली बोल सकते हैं। और बस यही है सबसे ज़्यादा चीज़ अब इसमें है। जबकि साथ अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, मंजूश्री आदि की प्रतिमाएं भी निर्मित की गई। गांधार कला में अब बोल देगा बुद्ध के अलावा, ऑप्शन में दे दे बुद्ध के अलावा कौन कौन सी मूर्ति कला, किसकी मूर्ति कला दिखती है, मूर्तियाँ दिखती है। अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, मंजूश्री की प्रतिमा दिखती है। इस काल का चरम विकास कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल में ही इसका उदय हुआ था, कुषाण काल में ही चरम विकास हुआ ऐसे। फिर कुछ मूर्तियों की उदाहरण है कि हाथ में कमल का फूल लिए बोधिसत्व की असंख्य प्रतिमाएं, सीकरी से प्राप्त हुई है कुबेर की विशेष प्रतिमाएं, मूंछों वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में। जो मूंछ जो विशेषता है ये यूनानी प्रभाव है मूर्तियों में जो दिखता है। बौद्ध धर्म में दीक्षित नरभक्षी, राक्षसी और उसके बच्चों की मूर्ति है। मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सबसे ज़रूरी जो एग्जाम्पल है ये बोधिसत्व वाला है कि हाथ में कमल का फूल लिए, उसमें ये गांधार कला है। गांधार कला ये है। गांधार कला ही मूर्ति कला में अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, मंजूश्री की भी दिखती है मूर्तियाँ। कुषाण काल में प्रभाव उनका दिखता है जो चरम विकास हुआ। इसके बाद
जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है मथुरा मूर्तिकला। मथुरा मूर्तिकला के रूप में भारतीय मूर्तिकला के रूप में मथुरा कला शैली का भी महत्व है। अब चूँकि मथुरा तो स्वदेशी थी तो इसमें स्वदेशी प्रभाव दिखेगा। इसमें क्या रहेगा, और सेवक, यक्ष, पशु पक्षी के साथ कुबेर की पूजा, वृक्ष, पुष्प, कलिकाएँ, बुद्ध, बोधिसत्वों की पूजा के दृश्यों के से इसे भलीभांति समझा जा सकता है। मथुरा कला के तहत मूर्तिकारों ने सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया। विशेषताएं इम्पोर्टेंट, मथुरा कला जो है वो बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धर्म से है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि यह तीनों धर्म से है, जबकि जो गांधार हमने देखा था उसका मुख्य संबंध जो है, यानी कि सबसे ज़्यादा संबंध यानी कि बौद्ध धर्म से ही था। यहाँ पर तीनों धर्म से है, बौद्ध हुआ, जैन हुआ और ब्राह्मण धर्म हुआ। मथुरा शैली की दीर्घकालिकता प्रथम ईस्वी से चतुर्थ शताब्दी ईस्वी तक रही है। मथुरा कला के मुख्य केंद्र क्या रहे, मथुरा तो ऑफकोर्स रहेगा, उसके आसपास के इलाके तक्षशिला, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी, ये क्षेत्र रहेंगे जो महाजनपद क्षेत्र है। मथुरा, तक्षशिला, अहिच्छत्र, ये सब। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका तीनों धर्म पे महत्व था, संबंध जो थे इसका तीनों महत्व उस पे था। और मथुरा शैली में सीकरी, फतेहपुर सीकरी के लाल चीतीदार पत्थर का, श्वेत चीतीदार पत्थर का निर्माण किया गया। मध्यकालीन फतेहपुर सीकरी।